धोखा, गुलामी और ऐसी जुल्म की कहानी जिसे सोचकर भी रूह कांप जाए। दुनिया की बहुत सी कंपनीज का स्टार्ट अंधेरे में हुआ है, लेकिन वोक्सवैगन की कहानी सबसे डार्क और डरावनी है। आज वोक्सवैगन एक ग्लोबल ब्रांड है। ऑडी, बेंटली, लैम्बोर्गिनी, पोर्शे जैसे बड़े नाम इसके नीचे आते हैं। वीडब्ल्यू का नाम आते ही लोगों के दिमाग में बीटल कार या क्यूट सी वीडब्ल्यू बस की तस्वीर आती है, लेकिन इन डिज़ाइंस के पीछे छुपी है एक कहानी जो स्टार्ट होती है नाज़ी जर्मनी और हिटलर की एक पर्सनल डिमांड से। जर्मनी का टूटना। WW1 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी की इकोनॉमी बिल्कुल बिखर गई थी। उन्हें 132 बिलियन गोल्ड मार्क्स का जुर्माना देना पड़ा, आज के हिसाब से 500 बिलियन के बराबर। पैसा की वैल्यू खत्म हो गई थी। लोग नोट जलाकर गर्म होते थे। इस डेस्परेशन में नाज़ी पार्टी पावर में आई। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। उसका वादा था, हम जर्मनी को दोबारा ग्रेट बनाएंगे। उसने हाईवेज बनाए, ऑटोबान प्रोजेक्ट, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, सड़कें तो थीं पर लोगों के पास कार ही नहीं थी। तब हिटलर ने कहा, ऐसी कार बनाओ जो हर जर्मन अफोर्ड कर सके। कार का नाम रखा गया फोक्सवैगन, मतलब पीपल्स कार। डिज़ाइन की जिम्मेदारी मिली फर्डिनेंड पोर्श को। हिटलर का प्लान। कार की रिक्वायरमेंट्स सिंपल थी, 2 अडल्ट और 3 बच्चे आराम से बैठ सकें, 100 किलोमीटर HR स्पीड चले, कम फ्यूल में लॉन्ग डिस्टेंस कवर करे और सबसे ज़रूरी बीटल जैसी लगे। 1938 तक डिज़ाइन रेडी था। वोल्फ्सबर्ग में फैक्ट्री बन रही थी। प्राइस रखी गई 990 राइक्समार्क, लगभग 5 लाख INR। प्लान था कि लोग हफ्तों हफ्तों में पैसा जमा करें और 4 साल में कार मिलेगी। लेकिन 300,000 लोगों ने पैसा दिया, किसी को भी कार नहीं मिली, क्योंकि 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई। फैक्ट्री को पब्लिक कार बनाने के बजाय हिटलर की वॉर मशीन बनाने में यूज़ किया गया। गुलामी और कैंप्स। जब मजदूर की कमी हुई तो पोर्श ने सजेशन दिया, वॉर प्रिजनर्स को गुलाम की तरह यूज़ करो। हिटलर ने वोल्फ्सबर्ग में एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनवाने की इजाज़त दी। हज़ारों प्रिजनर्स बिना सैलरी, भूखे प्यासे, थके हुए हालत में फैक्ट्री में काम करने पर मजबूर थे। सबसे डरावनी जगह थी किंडरहाइम, एक बेबी कैंप जहां फीमेल वर्कर्स के बच्चों को रखा जाता था। वहां की कंडीशन इतनी ख़राब थी कि लगभग 400 बच्चे मर गए। फोक्सवैगन डायरेक्टली इस जुर्म के लिए जिम्मेदार था। वॉर के बाद नई शुरुआत। 1945 में वॉर खत्म हो गया, हिटलर मर गया, नाज़ीज़ खत्म हो गए, लेकिन फैक्ट्री बच गई। ब्रिटिश ऑफिसर इवान हर्स्ट ने फैक्ट्री दोबारा चलाई। बीटल कार के एक प्रोटोटाइप से फिर प्रोडक्शन शुरू हुआ। शॉकिंग बात, जर्मनी के रिकंस्ट्रक्शन के दौरान VW बीटल एक सिंबल बन गई। 60s 70s तक बीटल दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार बन गई। VW ने धीरे धीरे ऑडी, स्कोडा, बेंटली, लैम्बोर्गिनी जैसे ब्रांड्स खरीद लिए। लोगों की नज़र में अब ये एक पीसफुल और इनोवेटिव कंपनी बन गई, लेकिन उनका डार्क पास्ट लोग भूल गए। पोर्शे vs VW। 2000s में पोर्श ने प्लान बनाया VW को खरीदने का। चुपके चुपके उन्होंने VW के शेयर्स खरीदने स्टार्ट किए। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में जब सब कंपनीज गिर रही थी, VW के शेयर्स ऊपर चले गए। थोड़ी देर के लिए फोक्सवैगन दुनिया की सबसे महंगी कंपनी बन गई, लेकिन पोर्शे खुद क्राइसिस में फंस गया। आखिर में VW ने ही पोर्शे को खरीद लिया। डीजलगेट स्कैंडल। 2015 में एक और बड़ा धोखा सामने आया। VW ने अपनी गाड़ियों में ऐसा सॉफ्टवेयर डाला जो टेस्ट के टाइम पोल्यूशन कम दिखाता था, लेकिन रियल यूज़ में 40 गुना ज़्यादा पोल्यूशन होता था। रिजल्ट, 11 मिलियन कार्स इम्पैक्ट हुई, $35 बिलियन का फाइन लगा और लाइव मंकीज़ पर डीजल गैस टेस्ट तक किया गया। फिर भी VW दुनिया की नो 1 कार कंपनी बनी रही। आज का फोक्सवैगन। आज VW के पास दुनिया के सबसे प्रीमियम ब्रांड्स हैं, ऑडी, पोर्श, बेंटली, लैम्बोर्गिनी, स्कोडा, बुगाटी। अब वो अपना इमेज क्लीन एनर्जी, EV इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और फ्यूचरिस्टिक कार से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या एक कंपनी अपने पास्ट के पाप कभी सच में मिटा सकती है? हिस्ट्री दिखाता है, पैसा, पावर और पॉलिटिक्स मिलते हैं तो सबसे पहले सच मिट जाता है। सो अगला टाइम जब आप एक फोक्सवैगन कार देखो, एक सेकंड रुको और सोचो, इस चमक के पीछे कितनी अंधेरी कहानियाँ छुपी हैं।